क्या इन साथियों सीटेट परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है आज और कल में आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन छात्रों में बना हुआ है कि सीटेट पासिंग मार्क्स को लेकर 75 नंबर पर सीटेट में पास है कि नहीं है। सबसे बड़ा सवाल छात्रों का है 75%, यानी सॉरी 75 नंबर पर पास है कि नहीं है, छात्रों का बड़ा सवाल है। और बिहार के जो छात्र हैं वो बार बार सवाल कर रहे हैं कि जो 75 नंबर मेरा आ रहा है क्या पास है कि नहीं है, वो बताएंगे। 75 नंबर पर पास है, ये 100% सही है, आपको बताएंगे कैसे और कैसे, वो पूरा प्रोसेस आपको हम इसमें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार के जो छात्र हैं वो देखेंगे और जो बिहार से बाहर के छात्र हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दें सबसे पहले आपको बता दें जो बिहार के छात्र हैं तो अगर वो UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं या EWS कैटेगरी से आते हैं, उनको सीटेट परीक्षा में 90 नंबर आना चाहिए। 90 यानी 90 से कम पर ये पास नहीं होंगे। अगर आपका 89 भी आ रहा है तो आप फेल हो जाएंगे सीटेट परीक्षा में। ठीक है, वही बात बोले EBC हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, OBC हो, यानी OBC और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दोनों के लिए आपको बता दें मिनिमम बेसिक मार्क्स जो होगा वो 82 नंबर होगा बिहार के लिए। ठीक है, यानी कि 82 नंबर लाना होगा। ठीक, उसके बाद आपको बता दें कि फीमेल कोई भी कैटेगरी का हो, यानी कि UR EWS के भी फीमेल होंगे, महिला छात्र होंगे, उनको भी अगर 82 नंबर है तो वो पास माने जाएंगे। ठीक है, पास यानी क्वालिफाइड हो जाएंगे। यहाँ पर समझेंगे UR EWS के लिए 90, OBC EBC के लिए 82, ऑल फीमेल यानी किसी भी कैटेगरी के महिला है के लिए 82 नंबर लाना है। और बिहार, यहाँ पर देखेंगे हम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं बिहार, यानी कि बिहार के SC ST छात्र, न कि बिहार के छात्र। बिहार में SC ST के लिए 50% पासिंग मार्क्स माना गया है TET में। ठीक है, केवल और केवल बिहार के लिए। एक चीज स्पष्ट समझे, बाद में कमेंट नहीं करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, नहीं। अब केवल और केवल बिहार में SC ST को 75 नंबर पर पास माना गया है, यानी कि क्वालिफाइड माना गया है। केवल SC ST को 75 नंबर पर भी क्वालिफाइड है बिहार में। ठीक है, वही बिहार से बाहर की बात करें दूसरे राज्य में, यूपी हो, हरियाणा हो, वहां पर देखा गया है, हालांकि हर राज्य में कुछ आरक्षण जो होता है SC ST को लेकर थोड़ा पेचीदा होता है, लेकिन बिहार में जो है वो 75 माना गया है, यानी 50% पर पास माना गया है। 150 का एग्जाम होता है, 50%। अब दूसरे राज्य की बात हम बोले तो यहाँ देखिए UR और EWS में 90 पर पास है, यानी 90 नंबर लाना होगा। 89 भी आएगा तो छात्र फेल कर जाएंगे। वही EBC OBC कैटेगरी से जो होंगे उसको मिनिमम 82 नंबर लाना होगा तो वो पास माने जाएंगे। वही ऑल फीमेल यानी कि किसी कैटेगरी का फीमेल है, UR हो, OBC हो, EBC हो, कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो, लेकिन आपको अगर 82 नंबर आ रहा है तो भी आप पास माने जाएंगे मिनिमम। वही SC ST देखिए बिहार से बाहर के, केवल और केवल बिहार में ही 75 नंबर के, वो बिहार के निवासी के लिए हम बोल रहे हैं, जो बिहार के स्थायी निवासी है उनको SC ST में 75 नंबर आता है तो वो बिहार में जॉब कर सकते हैं। 75 नंबर है TET एग्जामिनेशन में, सीटेट में तो। और यही दूसरे राज्य में SC ST को 82 नंबर पर पास माना गया है उन्हीं राज्य के लिए। अब बता देते हैं, अब दूसरे राज्य के छात्र अगर चाहेंगे कि हम TRE 4 में शामिल हों, ठीक है, तो हमको कितना नंबर चाहिए अगर बिहार में आकर नौकरी करना चाहते हैं। तो अगर दूसरे राज्य के छात्र बिहार में आएंगे और किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो आपको 90 नंबर का आना चाहिए। अगर 90 नंबर प्लस होगा तो ही आप जाके इसमें TRE 4 यानी बिहार के बहाली में शामिल होंगे, क्योंकि ये आरक्षण आपके स्टेट के लिए है, न कि दूसरे राज्य के लिए। ठीक है, समझ ले, अगर बिहार में शिक्षक बहाली में अगर शामिल होना चाहते हैं, अगर आप SC ST भी हैं तो 90 से अधिक नंबर होगा तब जाके आप बिहार शिक्षक बहाली फॉर्म में फॉर्म भरेंगे। अगर UR EWS है तो 90 से अधिक नंबर चाहिए ही। अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आपको 90 से नंबर अधिक चाहिए तो जाके आप बिहार में फॉर्म भर सकते हैं। 82 नंबर है तो बिहार में फॉर्म नहीं भर सकते। 82 नंबर आएगा तो नहीं भर सकते। 90 से अधिक नंबर वाला ही बिहार में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दूसरे राज्य के छात्र, या अगर मान लीजिए कोई बिहार का छात्र है, ठीक है, कोई हरियाणा में टीचर की नौकरी करना चाहता है, अगर SC ST का है तो उनको भी 90 नंबर रहेगा तब जाके वो हरियाणा में शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ये आरक्षण केवल केवल आप अपने राज्य के लिए मिल रहा है, ना कि दूसरे राज्य के लिए। आप अपने राज्य में 75 नंबर पर टीचर बन सकते हैं, ना कि दूसरे राज्य में। 75 नंबर है आप बिहार में बन सकते हैं। वही आपको अगर बिहार से बाहर में जाना होगा, मान लीजिए हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में अगर आपको जॉब करना है तो वहां पर आपको 90 नंबर चाहिए, यानी 90 नंबर से अधिक होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। वही कंडीशन जैसे कि बिहार से बाहर के हैं और बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी के हों, 90 से अधिक नंबर होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पष्ट है,
समझ ले। SC ST वाले में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बिहार में SC ST को 75 नंबर पर पास माना गया है, हमने पहले बोला है, लेकिन दूसरे राज्य में 82 पर पास दिया जा रहा है, यानी 82 पर। केवल और केवल बिहार में ही 50% है, यानी जो SC ST के छात्र हैं उनको 75 पर पास माना गया है। बाकी सेम चीज है, UR EWS OBC EBC सब देखेंगे, सारा कैटेगरी का जो मामला है वो सेट है, पूरा कंफर्म है, कहीं से कोई भी गिनती परंतु नहीं है। इसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। रह गई रिजल्ट की बात, रिजल्ट आपको आज या कल में जारी हो सकता है। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं उत्तर में चेंजिंग, उत्तर में चेंजिंग जो है आपको न के बराबर ही देखने को मिलता है। हालांकि जो चैलेंज किया गया है अगर सही होगा तो वो आंसर में एक आध प्रश्न का जो है उत्तर चेंज भी हो सकता है, यानी अगर प्रश्न गलत होगा तो नंबर सबको मिलेगा, आंसर गलत होगा तो जिसका सही होगा उसी को मिलेगा। यानी कि आज शाम या कल शाम तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कॉपी चेक का काम कर लिया गया है। तो आप पासिंग मार्क्स को लेकर जो कंफ्यूजन था वो हमने आपको बताया है। आपका कितना स्कोर आता है जरूर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। सीटेट में आंसर की मिलाने के बाद आपका जो स्कोरिंग मार्क्स है, जो स्कोर बन रहा है वो कितना रहा है और किस कैटेगरी से है, कैटेगरी प्लस मार्क्स जो है वो वीडियो के कमेंट में करेंगे। और शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ या टीचर एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए आप नौकरी इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है उसको भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में।